बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भवसागर से पार होने के लिए जितनी जीव को चिंता नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, एहसास भी नहीं है, हम जब से इस दुनिया में आए हैं काल और माया के परपंच में ऐसे फंसे हैं कि अधिक प्रयास करने पर भी ये कार्य असंभव हो रहा है कि हम भवसागर पार कर पाएं। इससे कहीं अधिक चिंता, कहीं करोड़ों गुना अधिक विचार महापुरुष हम जीवों के लिए करते हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बार बार 1,84 में पहले से ही भटक करके हम इस दुनिया में आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जन्म जो है फिर से काल और माया की गिरफ्त में जाया हो जाए, बर्बाद हो जाए और फिर से काल के चक्र में फंस करके 84 लाख योनियों का मुंह देखना पड़े। हमें वक़्त के संत सतगुरु मिल गए, हमें इस लोक में जीने का सबब मिल गया। जितनी हम अपने भागों की सराहना करें कम है, लेकिन जब तक महापुरुषों के वचनों का अनुसरण नहीं करेंगे, वे हमारे लिए क्या चिंता करते हैं, क्या वचन करते हैं, क्या जतन करते हैं, इसके लिए जब तक हम जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये मुश्किल बनी रहेगी। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भवजल बिखम डरावणो ना कंधी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार, सतगुरु भय का बोहि था नदरी पार उतार। फरमाते हैं कि ये जो भवसागर है जिससे सभी को पार उतरना है, इस भवसागर की भयानकता को देख करके कोई भी भवसागर से इस पार नहीं रहना चाहता, हर कोई पार उतरना चाहता है। और ये भवसागर बहुत भयानक है, इतना कि जिसका किनारा दिखाई नहीं देता, ना कंधी ना पार, कोई दीवार नज़र नहीं आती। कंधी दीवार को कहते हैं, यानी कहीं कोई किनारा नज़र नहीं आता, कोई दीवार नज़र नहीं आती कि कोई कहा जा सकते कि भवसागर की ये हद है, ये लिमिट है। ऐसा डरावना, और इसके लिए
ना बेड़ी न तुलहड़ा ना तिस वंज मलार। जिसका किनारा भी दिखाई नहीं देता हो, जिसका वर्णन भी ना हो, ऐसे दुस्तर भवसागर से पार पहुंचने के लिए ना तो नाव है, ना पतवार है, ना कोई सहारा देने वाला है, ना कोई मांझी है। एक समुद्र में तो हम देखते हैं कि तरह तरह के जहाज चलते हैं, नावें भी चलती हैं, नदियों में भी अगर कोई देखा जाए तो नदी इस पार से उस पार जाने के लिए नदी में नाव चला करती है, बोट चला करती है। आजकल तो अन्य अन्य साधन एक से बढ़कर एक हो गए हैं। पानी के जहाज में हजारों किलोमीटर का सफ़र देखते ही देखते हो जाता है। लेकिन है ये सागर, लेकिन भव का सागर है, दुखों का सागर है। ऐसा भयानक है, ऐसा डरावना है। ना तो इसमें कोई पतवार नाव की और ना ही नाव। जब नाव ही नहीं है, नज़र नहीं आती, तो पतवार का क्या काम। कोई ऐसा माझी भी नहीं है, कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, और भवसागर में तो हम फंसे हुए हैं। केवल सतगुरु ही इस संकट से उबार सकते हैं। सतगुरु भय का बोहिथा नदरी पार उतार। केवल और केवल वक़्त के महापुरुष सतगुरु ही इस दुख से, इस दुखों के संकट से, दुखों के सागर से, भव सागर से पार लगा सकते हैं। उनकी कृपा, उनकी दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि से ही जीव भव पार पहुंच सकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में उपदेश करते हैं, खोजो सतगुरु संत जीव काज जो चाहू, मेटो भव को अंक आवागमन निवारहु। फरमाते हैं, ए जीव, यदि तू आत्म कल्याण चाहता है, भवसागर से पार उतरना क्या है? ये शरीर तो यही मिट्टी हो जाना है। तो आत्म कल्याण जो है, समझने के लिए हमारे पास ये बहुत ही गूढ़ सूक्ष्म ये रहस्य है कि ऐसे भवसागर से पार उतरना, यानी आत्म कल्याण करना, आत्मा का कल्याण करना, आत्मा को पार उतारना, भवसागर से पार पहुंचना चाहता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि तो फिर संत सतगुरु जी महाराज की, महापुरुषों की खोज कर, क्योंकि ये संभव नहीं कि उनके बिना, इस भावसागर से वही केवल और केवल वक़्त के संत सतगुरु जो कि हमें पार उतार सकते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। फरमाते हैं, बिन सतगुरु बाचे नहीं, फिर बूढ़े भव माही, भवसागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाहे। कि सतगुरु की शरण किए बिना, शरण प्राप्त किए बिना, शरण ग्रहण किए बिना, सतगुरु की शरण हासिल किए बिना भव सागर में गोते ही लगाते रहेंगे। चाहे मन के अनुसार कितने भी साधन करें, देखते हैं ना दुनिया में सभी लगे हुए हैं,
योग यज्ञ जप तप नेम धर्म व्रत कितने जतन इंसान कर रहा है। ये कबीर साहब महाराज जी के वचन हैं कि चाहे मन से कितने भी साधन करे, हवन करे, यज्ञ करे, कितने कितने व्रत करे, तप तपस्याएं करे, काल के हाथों से बच नहीं सकता, क्योंकि मन के अनुसार, मर्जी के अनुसार ये सारे जतन अगर हो रहे हैं तो भवसागर में डूबते जीव को उबारने में केवल सतगुरु ही समर्थ हैं। कहने का भाव यह है कि सतगुरु की शरण में, उनके सत्संग में आकर ही जीव को भव पार पहुँचने का साधन प्राप्त होता है और वही जीव को भव पार पहुँचाने की सामर्थ्य रखते हैं। जग तारण संत सतगुरु की महिमा, उनके सत्संग की महिमा अत्यंत 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 महान है। इसीलिए कहा है कि जिसके साथ जनता के वोटों की ताकत होती है, संसार में हम देखते हैं कि इतने वोट हासिल करने वाला संसद में पहुंच जाता है। जनता के वोटों की ताकत, जितने लोग पर्याप्त मात्रा में जिसके साथ में हो, जिसको वोट करते हैं, उसे संसद में स्थान मिलता है। अब ये तो जनता की ताकत हुई जो संसद में पहुंचा देती है। कितना मान सम्मान मिलता है, कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना रुतबा होता है। इसी प्रकार जनार्दन की कृपा की ताकत होती है जिसके पास, जिसके ऊपर। जनता की ताकत इंसान को संसद में पहुंचा देती है और जनार्दन की कृपा की ताकत से सत्संग में स्थान मिलता है। प्रभु की कृपा होती है तभी तो सत्संग में स्थान मिलता है। सारी दुनिया क्या सत्संग में पहुंचती है, सत्संग सुन पाती है? समय तो यूँ किसी के पास ही नहीं है। कोई कहेगा हमें तो काम बहुत है। काम किसको नहीं होता? जो सत्संग में पहुंचते हैं, अगर जाकर देखा जाए तो वहाँ पर कोई केवल निकम्मे ही बैठे होंगे, ऐसा नहीं है। जिनको कोई काम धंधा नहीं है वही केवल बैठते होंगे, ऐसा नहीं है। जिनको जनार्दन की कृपा का सहारा मिल गया है, जिन पर जनार्दन की कृपा हो गई है, फिर वो चाहे काम धंधे वाला हो, रोजगार वाला हो, बेरोजगार हो, वो वहाँ पहुँचता है। चाहे सेठ साहूकार हो, करोड़ों वाला हो, अरबों वाला हो, चाहे लाख उसको टाइम ना हो, लेकिन वो सत्संग के लिए समय निकालता है। ये उस प्रभु की, उस जनार्दन की कृपा का ही उसके शीश पर हाथ आता है तो सत्संग में उसको बैठने का अवसर मिलता है। सभी ग्रंथों ने, शास्त्रों में, सब ग्रंथों शास्त्रों में संतों महापुरुषों ने सत्संग की महिमा को मुक्त कंठ से गा गा करके वर्णन किया है। कितनी ये दुर्लभ बात है कि सत्संग में कोई कोई विरला पहुंचता है जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए। और ये सभी ग्रंथों शास्त्रों में और संतों ने, महापुरुषों ने मुक्त कंठ से महिमा गाई है कि सत्संग कितना दुर्लभ है, सत्संग कितना अनमोल है। इसके बारे में संत पलटूदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं।
पूरब पुण्य भय प्रगट सत्संग के बीच में जाए पड़ी। आनंद भयो जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। कि पिछले कई जन्मों के पुण्य जब उदय होकर फल देने को आते हैं, यानी पिछले कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है, फल मिलता है, तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। जिसे सत्संग मिल जाए, सत्पुरुष मिल जाएं, वास्तव में उसके जीवन का वही सबसे महान परम कल्याणकारी आनंद प्रदान करने वाला समय होता है। हम भी अनुभव करते होंगे कि जब सत्संग में बैठे होते हैं, थोड़ा सा प्रयास करें। जब भी हम थोड़ी कोशिश और थोड़ा प्रयास करते हैं, अपनी सुरती को पीछे से हटा करके सत्संग में पहुँचते। सत्संग में बैठे हैं तो वहाँ अपने ध्यान को जब जोड़ देते हैं, अपने आप को सत्संग में रंगने का प्रयास करते हैं कि क्या वर्णन हो रहा है, क्या शब्द उच्चारण हो रहे हैं, महात्मा जी क्या वचन फरमा रहे हैं, पोथी में क्या वचन पढ़ करके हमें सुनाए जा रहे हैं। यानी जब वहाँ जा कर के वहीं के हो जाते हैं, अपनी सुरती को वहाँ जोड़ देते हैं, तब अनुभव होने लगता है कि ऐसा सुख, ऐसा आनंद उस वक़्त महसूस होता है कि वही घड़ी, वही शुभ दिन सबसे अनमोल हो जाता है उन 24 घंटों में, जितना समय हमने सत्संग में बैठ करके व्यतीत किया होता है। ऐसा सत्संग जिसको मिलता है, ऐसे सत्पुरुष जिसको मिलते हैं, जैसे हमें श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी की दया से, कृपा से उनका संग मिला हुआ है। महापुरुषों की जो हमें सोबत संगत मिली हुई है, वास्तव में हमारे जीवन में इससे बढ़कर महान परम कल्याणकारी आनंद प्राप्त करने वाला कोई और समय नहीं हो सकता। बहुत सुंदर सुंदर वर्णन ग्रंथों में, शास्त्रों में हुए हैं, समय समय पर हम सुनते हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड में कथन आया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, विवेक की प्राप्ति नहीं होती, सत्य असत्य की पहचान नहीं होती। विवेक ज्ञान यानी सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये पहचान बिना सत्संग में बैठे, बिना सत्संग से जुड़े तो नहीं होती। ये पक्की बात है कि बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन सत्संग भी उसी को मिलता है जिस पर स्वयं परमात्मा की कृपा होती है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और सत्संग जो है बिना प्रभु की दया के संभव नहीं है। भगवान कितने प्रकार की लीलाएं करते हैं, और वह लीलाएं भविष्य में विचारवान सज्जनों के लिए प्रसंग, प्रेरणा देने वाले प्रसंग बनकर रह जाते हैं। आज तक हमने अनेकों कथाएं सुनी हैं, प्रसंग सुने हैं। जब हम सुन रहे होते हैं कथा, कोई प्रसंग, तो मन में
बहुत उथल पुथल हो रही होती है कि अब से मैं भी ऐसा करूँगा, अब से मैं भी ऐसा करूँगी, मैं इन वचनों पर अवश्य अमल करूँगा कि जैसा उन भगत जी ने, जैसा उस व्यक्ति ने, यानी प्रसंग में जो कुछ भी सुनने को मिलता है कि किस प्रकार से प्रभु की कृपा होती है, ऐसे एक बहुत पुराने समय का एक प्रसंग इस प्रकार है, वर्णन आया है कि गंगा जी के तट पर दो मित्र अपनी अपनी कुटिया में रहते थे। दोनों के इष्ट देव एक ही थे, उनके गुरु एक ही थे और वे दोनों अपनी विचारधारा के अनुसार श्री भगवान की सेवा पूजा किया करते थे। एक दिन वहीं तट पर, गंगा जी के तट पर घूमते हुए, भ्रमण करते हुए नारद जी पहुंच गए। तो कुटिया के बाहर दोनों को ध्यान में लीन देखकर वे उनके नज़दीक बैठ गए। अब नारद जी वहाँ पहुँचे हैं और देखा कि दोनों जो वो मित्र हैं ध्यान में मगन हुए बैठे हैं। तो उनके ध्यान में, उनको ध्यान में लीन देखकर नारद जी वहाँ बैठे हुए हैं और जब उन दोनों की ध्यान समाधि टूटी, यानी दोनों मित्रों ने जब आंखें खोली तो क्या देख के नारद जी वहाँ पर आए हुए हैं। तो नारद जी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं आप यहाँ कैसे। तो नारद जी कहते हैं मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था, तुम्हें ध्यान में लीन देखकर रुक गया। अब उन दोनों मित्रों के मन में एक प्रश्न आ गया, विचार उठा, सवाल उठा और अब उचित अवसर जानकर उसका उत्तर भगवान से जानने के लिए वे नारद जी से विनती करने लगे। वे नम्र निवेदन करके बोले कि आप श्री भगवान से पूछकर हमें बताना, क्योंकि जो उनके मन में विचार आया तो यही आया कि जो सवाल है, उनका जो विचार है, वो उसका उत्तर भगवान से चाहते थे। क्या पता नारद जी से पूछते तो नारद जी जवाब दे देते, लेकिन जो प्रश्न, जो सवाल उनको हल करना था वो नारद जी से यही आग्रह कर रहे हैं कि आप भगवान जी से मिलने जा रहे हो तो भगवान जी से पूछकर हमें बताने की कृपा करें कि क्या प्रभु हमें भव के सागर से पार करा देंगे, पार कर देंगे। अब जाने क्या उनके मन में ये कब से चल रहा था। यही अब जिसके मन में जैसे विचार चलते हैं, ये कितनी अच्छी बात है कि हम भी अपने विचारों में ऐसे शब्द, चाहे भीतर ही भीतर, जैसे उनके भीतर ये विचार उठता था कि भवसागर कैसे पार होंगे कि नहीं होंगे, अंदर मन में विचार चल रहा था। तभी अवसर जानकर नारद जी से आग्रह करके वे बोले कि कृपया आप भगवान जी से पूछकर हमें बताना कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे, भगवान हमें पार करेंगे। अब नारद जी तो जब ये उन्हें एक कार्य सौंप दिया है तो उनका तो यही कर्तव्य बनता है कि ठीक है, भगवान जी से पूछकर हम तुम्हें उत्तर बता देंगे। उनको सांत्वना देते हुए, ये कहते हुए
चल पड़े। जब नारद जी श्री भगवान के चरण कमलों में उपस्थित हुए तो श्रद्धापूर्वक वंदना करके उन दोनों मित्रों के सवाल के बारे में भगवान से निवेदन किया कि ऐसे ऐसे दो प्रेमी, दो भगत हमें मिले और उन्होंने निवेदन किया और यही कहा कि भगवान जी से इसका उत्तर लेकर के हमें बताना। तो श्री भगवान ने उत्तर दे दिया उन्हें, नारद जी से उत्तर दिया कि उन्हें दोनों भक्तों को, दोनों मित्रों को कहना कि हम किसी कार्य में व्यस्त थे। भाई जैसे कि टाल मटोल करते हैं, बहाना बना दिया। तो नारद जी ने भी साथ के साथ पूछ लिया, भगवान अगर मैंने ऐसा कहा कि भगवान कोई काम में व्यस्त थे, सवाल का उत्तर नहीं पूछ सका, तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि भगवान किस काम में व्यस्त थे, तो मैं क्या कहूँ, क्या उत्तर दूंगा उनको। तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझा दिया कि क्या कहना है, बता दिया कि ऐसा होने पर ऐसा कहना है, समझा दिया। नारद जी ने श्री भगवान को प्रणाम किया और नारायण नारायण का उच्चारण करते वहाँ से प्रस्थान किया, चल पड़े। इधर वो दोनों प्रेमी मित्र अपने सवाल के उत्तर की परीक्षा में नारद जी की बाट देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि नारद जी आ जाएंगे, अभी आएंगे, और जैसे भी आएंगे भगवान की वाणी, भगवान का शुभ संदेश हमें सुनाएंगे कि भगवान ने हमारे सवाल का क्या जवाब दिया है। अब जैसे भी वापस नारद जी पहुँचे तो उन्होंने सवाल पूछा, तो नारद जी ने कह दिया, भाई भगवान तो किसी काम में व्यस्त थे, बिजी थे। तो दोनों ने पूछ भी लिया, दोनों मित्रों ने पूछ लिया कि श्री भगवान जी किस काम में व्यस्त थे। तो नारद जी ने बताया, जैसे भगवान ने उन्हें समझा दिया था कि ऐसा कहने पर ये कह देना। तो वही बात, वही जवाब दोहराया कि श्री भगवान जो हैं सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। जब नारद जी ने ऐसा कहा दोनों मित्रों को, तो ये उत्तर सुनकर एक मित्र बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, सुई के छेद से भी कभी हाथी निकल सकता है। ये भी कह दिया कि सुई के छेद से हाथी तो नहीं निकल सकता, परंतु श्री भगवान अवश्य निकाल सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान चाहे जो कुछ कर सकते हैं। और जैसे परम संत कबीर साहब जी की वचन है कि साहेब से सब होते हैं, साहेब से सब होते हैं, बंदे ते कुछ नहीं, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई न्याय। यानी भगवान चाहें तो राई के दाने को पहाड़ जितना विशाल कर दे सकते हैं, और चाहे तो पहाड़ को राई के दाने समान छोटा सा कर सकते हैं। श्री भगवान द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इस दूसरे व्यक्ति से नारद जी बोले, तुम भवसागर से पार होने का साधन अपनाने के योग्य हो। भगवान ने जो कहा,
भगवान के द्वारा दिया हुआ जो निर्देश था, उस दूसरे मित्र जिसने कहा कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, उससे नारद जी बोले कि तुम भवसागर से पार होने का साधन अपनाने के लायक हो। ये सब श्री भगवान की लीला थी। अब तुम अमुक स्थान पर जाकर सतगुरु की शरण ग्रहण करो और उनसे नाम दीक्षा लेकर उनके मार्गदर्शन में चलो। सतगुरु की कृपा से तुम भवसागर से पार हो जाओगे। और पहले व्यक्ति से बोले कि तुम ही बताओ कि जब तुम्हें इष्ट देव पर ही संशय है तो भव से पार कैसे पहुंच सकते हो? भव से पार भी होना चाहते हो, भगवान से भव पार होने की उम्मीद रखते हो, सवाल पूछते हो और उन्हीं पर संशय रखते हो। तुम भगवान से उनकी कृपा की याचना करो कि उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त हो, उनकी प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त हो। जब वे तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें भी भव पार होने का साधन मिल जाएगा। यानी भव से पार होने का साधन वो हमें प्राप्त करने के लिए सतगुरु के पास जाने की, सतगुरु की शरण हासिल करने की ही हिदायत कर रहे हैं। और सतगुरु भी नाम की दीक्षा देते हैं, ये साधन है। हम पहले इस साधन को प्राप्त करने के काबिल बने। अगर हमें नाम की दीक्षा मिल गई है, सतगुरु ने हमें ये साधन दे दिया है, लेकिन संशय हमारा अगर बना हुआ है तो भव पार होने में संशय बना रहेगा। ये हम पर कितनी अथाह कृपा हुई कि हमें सतगुरु से नाम की दीक्षा प्राप्त हो गई। क्योंकि जो महापुरुषों के वचन होते हैं, जैसे पहले भी वर्णन हो गया कि बिन सत्संग विवेक न होई। महापुरुषों के रहस्य भरे वचन चंद शब्दों में वर्णन होते हैं, लेकिन ये सतगुरु की चरण शरण में पहुँचने पर ही विस्तार से जानने की हमें वहाँ पर सहूलत मिलती है कि कहने को इतना ही वर्णन है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो दोनों मित्र तो साथ ही रहते थे, एक ही इष्ट देव के थे, लेकिन विचारों में अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास की क्वालिटी थी। एक का इतना ऊंचा विश्वास कि भगवान जो चाहे कर सकते हैं, एक को
संशय में लिपटा हुआ देखा। नारद जी ने दोनों को समाधान कर दिया और वहाँ से नारद जी ने प्रस्थान कर लिया। भाव यही है कि जब भक्त अपने इष्ट भगवान की आराधना सच्चे मन से करते हैं तभी वे उन भक्तों पर अपार कृपा करते हुए उन्हें आत्म कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए उन्हें संत सतगुरु की ओर भेज देते हैं, रास्ता बना देते हैं। गुरु महिमा में गाते ही हम सब गुरुमुख गाते हैं, सब प्रेमी गाते हैं। बेशक रोज न गाते हों गुरु महिमा, लेकिन जब अवसर मिलता है कुटिया में, दरबार में, तो गुनगुनाना हो ही जाता है। आज फिर से गुनगुनाते हैं सब मिलकर। क्या वर्णन आया है गुरु महिमा में। गुरु महिमा के अंत में संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं, आज्ञा को शिरोधार कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे विरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं, गुरु नाम की नौका बिठा निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं, अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे, दास बलि बलि जाते हैं। हम दास बलि बलि जाते हैं। संस्कारी जीव जब संत सतगुरु की पावन शरण संगति ग्रहण करते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो उनकी कृपा से वे भक्ति के सच्चे धन से भरपूर हो जाते हैं। सतगुरु के स्नेह को प्राप्त करने वाले ऐसे गुरुमुख सज्जन अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के बाद जब भव सागर के तट पर पहुँचते हैं तो नाम भक्ति से भरपूर होने के कारण उन जीवात्माओं को सतगुरु नाम की ही नौका पर बिठलाकर भवसागर से पार पहुंचा देते हैं और अपने लोक में ले जाते हैं। अपने अनामी लोक में पहुंचाकर सतगुरु उन पवित्र आत्माओं पर और भी अधिक दया करके उन्हें अपने उस दिव्य सतचित आनंद स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिसका दर्शन जीव अपनी सामर्थ्य से कर ही नहीं सकता। इस दुर्लभ संयोग को प्रदान करके साकार स्वरूप सतगुरु अपने अंश को अपने निराकार स्वरूप में मिला करके एक रूप कर लेते हैं। जिस नाम भक्ति रूपी सारधन को प्राप्त करने पर जीवात्मा को इस परम पद की प्राप्ति होती है, अपनी उसी अनमोल संपदा से गुरुमुखों को भरपूर देखकर संत सतगुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। धन्य हैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी, जो जीवों के परम हितकारी हैं। उनकी ऐसी दया कृपा को निहार कर गुरुमुख जन उन पर बार बार बलिहार जाते हैं और उनका गुणगान करते हैं, जयकारे बोलते हैं
आत्म कल्याण के अभिलाषी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वे संत सतगुरु की शरण संगत अवश्य ग्रहण करें और सतगुरु की शरण संगति ग्रहण करके जो उनके सुंदर उपदेश हैं, उनकी जो वाणियाँ हैं, उन पर अमल करते हुए, उन पर बेरोक टोक बिना संशय के चलते हुए, उनके मार्गदर्शन में चलते हुए और उनकी कृपा का पात्र बने, तभी भवसागर से पार हुआ जा सकता है और परमात्मा से एकाकार हुआ जा सकता है। हमारे दरबार के जितने भी ग्रंथ हैं, पोथियाँ हैं, एक गुरु महिमा को ही ले लो, गुरु महिमा के जितने भी शब्द हैं, एक एक शब्द पुकार पुकार कर कह रहे हैं। वास्तव में जो सतगुरु का दर्शन है, दर्शन वो जो दिल से किया जाए, फिर निज घर का जो रास्ता सतगुरु बताते हैं, दिल से उस रास्ते को जो अपनाता है, उसको संसार भूल जाता है, संसार का ख्याल भूल जाता है। जिना आपा जगदावार दिता, बल तन मन धन दा हार दिता, गुरा निज कृपा ते तार दिता, जिना सुट घतिया अहंकार दिलो, एक बार मेरे श्री सतगुरु दा जिस कीता आन दीदार दिलों, कि जिसने दिल से दीदार किया है, एक बार भी जिसने दिल से दीदार कर लिया, उसने दोई का भार छोड़ दिया, गिरा दिया। ये जो मोह माया की लाग लपेट को लिए फिरते हैं हम, वो सब की सब छूट जाती है, फेंक देता है इंसान जो सतगुरु का दीदार दिल से करता है। मोह माया के बंधन कट जाते हैं। ये 5 चोर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वर्णन है, मोह माया दे बंधन कट जांदे, 5 चोर उन्हां दे हट जांदे, ओ जग तो खट्टी खट जांदे, जिना गुरु संग लाया प्यार दिलों, उन्हीं के मोह माया के बंधन कटते हैं। 5 चोर उन्हीं भक्तों को छोड़कर भाग जाते हैं और वही इस संसार से खट्टी खटते हैं, इस संसार से लाभ प्राप्त करते हैं, जिन्होंने अपने सतगुरु से दिल से प्यार किया हो, सतगुरु को दिल से चाहा हो, दिल से पसंद किया हो। बाकी दर्शन करने तो हजारों गुरुमुख पहुँचते हैं,
हम तो अपने आप से पूछें कि हम सतगुरु से कितना प्यार करते हैं। हमारा उद्धार संभव है, असंभव है, अभी हमें संशय है। अगर इष्ट देव पर ही संशय है तो भव से पार उतरने में भी संशय बना रहेगा। लेकिन हम अपने आप से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम क्या सतगुरु को दिल से प्यार करते हैं। और जब किसी को दिल से प्यार करते हैं तो फिर दिल में और किसी का प्यार नहीं बसता। अब हम देखें कितना प्यार सतगुरु से है, कितना प्यार संसार से है, कितना प्यार कुटुंब से है, घर परिवार से है, बाल बच्चों से है, धन माया से है, पदार्थों से है। फिर उसके लिए कोई लेकिन परंतु कोई सफाई नहीं चलती कि ऐसा है वैसा है। संसार का व्यवहार समझ के करना चाहिए। सतगुरु का प्यार दिल से हो, रोम रोम में हो, रोम रोम में सतगुरु बसे हों। अब कहते हैं कि क्या कि वो तो सब ठीक है, हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो सतगुरु को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये फिर संशय वाली बात है, क्योंकि सतगुरु से दिल से प्यार करने पर कोई संशय रहे ही नहीं जाता कि ये हुआ और वो नहीं हुआ। क्योंकि इस दर्शन तो सारी दुनिया करती है, लेकिन हर किसी को वो इल्म नहीं है, वो लाभ भी उसको नहीं होता जो प्रेमियों को होता है, जो भक्तों को होता है। वर्णन आता है, दर्शन सारा जग कर दाए, दर्शन सारा जग कर दाए, पर पेट न सबदा भर दाए, भगतां दा हिरदय ठर दाए, भगतां दा हिरदय ठर दाए, जो आन डिगे दरबार दिलों। एक एक शब्द जो है हीरे मोतियों के समान पिरो करके ये लाइनें बनती हैं। जो अमल कर जाए, जो अनुसरण कर जाए कि दर्शन तो सारा संसार करता है, पर सबका तो पेट नहीं भरता दर्शन से, सबको आनंद नहीं आता। लेकिन विरले विरले आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों का दिल दर्शन करके ठंडा ठार हो जाता है, और ऐसे भक्त ही विरले विरले दरबार में दिल से आकर के मत्था टेकते हैं और सतगुरु की भरपूर प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। एक बार दिल से दर्शन करना आ जाए, एक बार बिना संशय के सतगुरु पर विश्वास आ जाए, विश्वास है तो है, फिर कोई संशय भरम नहीं। विश्वास वो होता है जो फिर डोले नहीं, पल इधर पल उधर ध्यान ये भटकने वाला, ये बिना विश्वास वाला ध्यान है, बिना विश्वास वाला दर्शन है, बिना विश्वास वाली सेवा है। जो दिल से जुड़ा है, जो दिल से, मन से, वचन से, कर्म से सतगुरु को अपना बना चुका है,
उसका दिल सतगुरु के प्यार से भरपूर है। कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, उसने सतगुरु की प्रसन्नता पाई है। उसी को सारा संसार एक तरफ और सतगुरु का प्यार एक तरफ, उसी को सच्चा प्यार, सतगुरु से सच्चा प्यार है और वही होता भव सागर से पार है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।